पर्दे सीमी पर हकीकत से करीब तर किरदार अदा करके मलिका जज्बात और ट्रेजिडी क्वीन जैसे अलकाब पाने वाली मारूफ भारतीय अदाकारा मीना कुमारी की ज़ाती ज़िंदगी किसी ट्रेजिडी या सानहे से कम नहीं थी, क्योंकि इनके हिस्से में तन्हाई, परेशानी, इस्तेहसाल और महरूमियों के सिवा कुछ नहीं आया। मीना कुमारी के नसीब में बचपन से ही इस्तेमाल होना लिखा था, यहाँ तक कि इनकी मौत के बाद भी इनके नाम का इस्तेमाल जारी रहा। सन 1972 में सिर्फ 38 बरस की उम्र में मीना कुमारी इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। इनकी आखिरी रसूमात के वक्त हर एक का चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें अश्कबार थी। कई तो ऐसे भी थे जिन्हें मीना की मौत का यकीन ही नहीं आ रहा था। दिल रंजीदा थे, माहौल गमज़दा था, हर कोई गम की तस्वीर बना हुआ था। हर नज़र कफन में मलबूस इस अदाकारा की तरफ थी, जिसने भारतीय फिल्मों में कम लेकिन जज्बाती और पुरअसर अदाकारी करके हर किसी को मुतासिर किया था। इन्होंने महजबी बानो के नाम से करियर का आगाज़ किया और फिर जब मीना कुमारी बनी तो एक आलम इन पर फिदा हुआ। वही मीना कुमारी जो बीजू बावरा, कोहिनूर, साहिब बीबी और गुलाम, आज़ाद, दिल अपना और प्रीत पराई और पाकीज़ा जैसी शोहर आफाक फिल्मों के हीरोइन बनकर दिलों पर हुक्मरानी कर गई। क्या इनके लिए यह एजाज़ कम था कि वो 12 बार बेहतरीन अदाकारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामजद हुई और 4 मरतबा सुरखरू होकर हर अदाकारा के लिए आज तक मिसाल बन गए। मीना कुमारी का आखिरी दीदार करने वालों का तांता बंधा था। इस दौरान हलचल मची कि नरगिस की आमद हो रही है। इनका मीना कुमारी से गहरा याराना था और दोनों पक्की सहेलियां तस्वुर की जाती थी। मीना कुमारी नरगिस को बाजी कहकर मुखातिब करती और दोनों घरानों के खानदानी मरासिम थे। नरगिस बोझल कदमों और नम आंखों के साथ मीना कुमारी के ताबूत की जानिब बढ़ रही थी। आसपास खड़े लोगों ने नरगिस को रास्ता दिया। नरगिस खामोश थी, लेकिन इनकी आंखें चुगली खा रही थी कि वो अपने गम को सबसे पोशीदा रखने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मीना की मैयत देखकर नरगिस ने भराई हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, मीना, मौत मुबारक हो। नरगिस के ये अल्फाज हर एक के लिए हैरान कुन थे। मैयत के सरहाने मौजूद लोगों ने चौंक कर नरगिस को देखा, कुछ सोच में पड़ गए तो कई ने चेहरे के तासुरात से खफगी का इजहार किया, मगर नरगिस इन सब से बेनियाज कुछ देर तक वहाँ रहीं और फिर रुखसत हो गई। मीना कुमारी के आखिरी सफ़र में हर कोई नरगिस के इन अल्फाज पर तनकीद कर रहा था। किसी का ये कहना था कि ताज़ियत करने की बजाय मुबारकबाद देना समझ से बालातर है। फिल्मी जराइद और अखबारात ने भी इस वाक़े को नुमायां अंदाज में पेश किया। एतराज़ ये हो रहा था कि अपने वक्त की अजीम अदाकारा की सिर्फ 38 बरस की उम्र में मौत पर नरगिस के ऐसे अल्फाज किसी सूरत मौजू नहीं। नरगिस पर तनकीद के निश्तर बरसना शुरू हो गए। मसालेदार खबरें बनाने वाले कुछ फिल्मी जरीदे तो इस हद तक पहुंच गए कि नरगिस की मुबारकबाद को पेशा वाराना रकाबत करार देते हुए दिल की बात लब पर आने की दुहाई देने लगे। नरगिस जहाँ जाती वह इनके इन अल्फाज की बाज़गश ज़रूर सुनाई देती। नरगिस के करीबी सहाफ़ी जुर्रत करके इनसे दरियाफ्त भी करते तो मुस्कुराकर बात टाल जाती। नरगिस के अदा किए हुए अल्फाज ही इनके ताक़ुब में लगे रहे। ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था कि मौत पर भला कौन मुबारकबाद देता है, और फिर नरगिस ने आखिरकार खामोशी तोड़ ही डाली। इस वाक़े के 3 महीने बाद जून सन 1972 में जब फिल्मी दुनिया के मशहूर उर्दू जरीदे ने मुख्तलिफ फ़नकारों से मज़ामीन लिखवाए तो इसमें नरगिस का खुसूसी मज़मून भी शाया किया। नरगिस ने मज़मून में मीना कुमारी की दर्द भरी बीमारी और अलमियत ज़िंदगी के बारे में तफसील से लिखा। नरगिस ने मज़मून का आगाज़ ही इन अल्फाज से किया कि आपको मौत मुबारक हो मीना। ये बात मैंने इससे पहले कभी नहीं कही थी। आपकी बड़ी बहन आपकी मौत पर आपको मुबारकबाद पेश करती है। मैं आपसे कहती हूँ कि इस दुनिया में फिर कभी नहीं आइएगा, क्योंकि ये दुनिया आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। नरगिस ने लिखा कि मीना कुमारी ने एक दिन इनसे पूछा कि अगर वो इन्हें बाजी कहें तो एतराज़ तो नहीं होगा, जिस पर नरगिस ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए इन्हें ऐसा कहने की इजाज़त दे दी। एक रोज़ जब बाहर खाने का इरादा हुआ तो मीना ने माजरत कर ली, लेकिन साथ ही ये पेशकश की कि वो इनके कमसिन बेटे संजय और नौमौलूद बेटी निमृता को होटल में रहकर संभाल सकती हैं। रात गए वापसी हुई तो नरगिस ने झांक कर मीना कुमारी के कमरे में देखा तो संजय और निमृता इनके दाएं बाएं पुरसुकून नींद में थे। बच्चों की आया ने यहाँ तक बताया कि मीना कुमारी ने इन्हें लोरियां भी सुनाई। नरगिस के मुताबिक एक रात इन्होंने मीना कुमारी को होटल के सब्ज़ाजार में बेचैनी और इस्तराब में टहलते हुए देखा। नरगिस भागकर इन तक पहुंची। इनके चेहरे की परेशानी बता रही थी कि मीना कुमारी टूटकर बिखरी हुई है। कोई गम, कोई तकलीफ इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई खौफनाक जंग इनके दिलो दिमाग में चल रही है। नरगिस ने इनकी कैफियत देखी तो महसूस किया कि वह थकावट का भी शिकार है। जब ही इन्होंने मशवरा दिया कि मीना तुम आराम क्यों नहीं करती, तब मीना कुमारी ने इंतहाई दर्द भरे लहजे में जवाब दिया कि मेरी किस्मत में आराम कहाँ, बस एक बार ही आराम करूँगी। नरगिस का तो यहाँ तक कहना था कि कमाल अमरोहवी के साथ नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारते गुजारते मीना कुमारी मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। मीना को यह भी शिकवा था कि कमाल अमरोहवी के सेक्रेटरी और असिस्टेंट बाकिर अली इनकी निजी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत करते हैं।
एक बार मीना कुमारी ने बाकिर अली को मुलाजमत से बरतरफ करने का मुतालबा किया तो कमाल अमरोहवी ने इनकी इस बात को रद्द कर दिया। इसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। मीना कुमारी की कसरत मैनोशी की खबरें आम हुई तो नरगिस को फिक्र लाहक हुई, लेकिन मसरूफियात की बिना पर वो इनसे मुलाकात न कर सकी। ये वो दौर था जब मीना कुमारी कमाल अमरोहवी से खफा होकर बहन के पास आकर रहने लगी थी और ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो कमाल अमरोहवी के घर कभी नहीं जाएगी। जब शराब नोशी से इनका जिगर कमज़ोर होने लगा और उन्हें बम्बई के एक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया तो नरगिस इनकी तीमारदारी के लिए पहुंच गई। इन्होंने मीना कुमारी को सिर्फ यही कहा कि वो नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जब वो खुद को मारने पर तुली हुई हैं। मीना कुमारी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर इस मुलाकात के बाद 2 दिन कोमा में रहने के बाद मीना कुमारी हर दर्द, हर दुख और हर गम से आज़ाद हो गई। नरगिस के मुताबिक इन्होंने मीना कुमारी की हर तकलीफ और रंज को बहुत करीब से देखा था। मोहब्बत में नाकामी और किसी प्यार करने वाले सहारे की तलाश ने इन्हें अंदर ही अंदर घुला दिया था। नरगिस के इस मजमून के बाद सबको इस बात का जवाब मिल गया कि उन्होंने मीना कुमारी की मौत पर उन्हें मुबारकबाद क्यों दी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।